श्रीमान जी। सत्या तुम बाहर जाओ। जीजा जी। हमने कहा बाहर जाओ तुम। दीदी, जीजा जी। सत्या, इधर आ जाओ, उन्हें अकेले में बात करने दो। श्रीमान जी। हमारी हर बात मानती हो ना तुम? जो भी हम कहते हैं वही करती हो ना? याद है जिस दिन तुम पहली बार इस घर में आई थी, तुम अपने हर काम हमसे पूछा करती थी, ये क्या है, वो क्या है, क्या कैसे करना है, और हम हर चीज तुम्हें प्यार से बताते रहे। हम जो बोलते रहे तुम मानती रही। हमारी हर बात, हर फैसला, हर एहसास। तो फिर ये बात क्यों नहीं मानी हमारी? क्यों घर से बाहर निकली तुम? क्यों हमारे बच्चे का ख्याल नहीं रखा? क्यों बार बार पुलिस स्टेशन आती रही? क्यों हमारे बच्चे की जिंदगी दांव पे लगाती? क्यों साची, क्यों? तुम जानती भी हो कितने सपने देखे थे हमने अपने बच्चे के साथ। उसे खिलाएंगे अपनी गोदी में। श्रीमान जी, हमसे गलती हो गई। हम बहुत डर गए थे श्रीमान जी। हमें लगा कहीं आप हमसे दूर न चले जाए। जब में इतने सारे हम शगुन हो रहे थे तो हमें हमकी चिंता होने लगी। और हम चुप 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 चुप। बिल्कुल चुप। क्यों बचाया हमें? मर जाने दिया होता। पड़े रहते हम पुलिस कस्टडी में। जो होना था हो जाता हमारा, लेकिन हमारे बच्चे को तो बचा सकती थी ना तुम। तुम्हारी आज इस एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। हमारा बच्चा, हमारा सपना, हमारी जिंदगी, सब खत्म। नहीं 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 श्रीमान जी, ऐसा मत करिए। हमसे हम तुम्हारे श्रीमान जी नहीं। आज तुमने फिर से याद दिला दिया कि जिस भी चीज को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमसे छिन जाती है। पहले हमारी माँ, फिर हमारा बच्चा, और अब तुमने भी हमारा विश्वास मार दिया। हमने जिसे सबसे ज्यादा अपना माना उसी ने हमें बर्बाद कर दिया। ऐसा मत कहिए श्रीमान जी। हम मर जाएंगे। और हम पहले ही मर चुके।
भाभी, साची भाभी कैसी है? और शौर्य भैया, वो तो ठीक है ना? वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है अक्षया। सौर्य और साची दोनों ही बहुत बड़े दर्द से गुजर रहे हैं। सत्या, संभालो खुद को। अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो साची भाभी को कौन संभालेगा? तुम ऐसे नहीं टूट सकती सत्या। अभी बहुत जिम्मेदारियां निभानी बाकी है तुम्हें। भाभी, पुलिस स्टेशन से हवलदार शुक्ला आए थे, ये लिफाफा देके गए हैं आपके लिए। कहाँ है सत्या? दिखाओ। क्या लिखा है भैया? डिपार्टमेंट से सत्या के लिए प्रशस्ति पत्र आया है, शौर्य का केस सॉल्व करने के लिए। ऑफिशियल तारीफ की गई है हमारी सत्या की। अरे वाह भाभी, पहला ही केस और पहले केस में इतनी बड़ी तारीफ। ये तो प्राउड वाली बात है भाभी। हाँ, प्राउड वाली बात तो है। सत्या ने ये जो केस सॉल्व किया है ना, सारा दिमाग उसी का था। उसने खुद सारे रास्ते निकाले। भैया, आपको कभी ऐसा प्रशस्ति पत्र मिला है? नहीं मिला ना? और भाभी को तो उनके पहले केस में ही मिल गया। भाभी तो आपसे आगे निकल रही है। हाँ, ये तो है। कहाँ आगे निकल गए? विक्रांत जी तो हमारे साथ साथ ही है। अक्षय, ई केस को सॉल्व करने में जितना हमारा हाथ है उतना ही विक्रांत जी का भी है। हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहे हैं। अगर विक्रांत जी नहीं होते तो हम रुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाते। सच बताए तो ये प्रशस्ति पत्र के असली हकदार सिर्फ विक्रांत जी ही है। शाबाश विक्रांत, बधाई हो। अपनी बीवी की तनख्वाह तो खा ही रहे हो, अब उसके नाम की तारीफ, शाबाशी अपने माथे पे चिपका लो। वैसे अक्षया, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे भैया की बीवी उससे बहुत आगे निकल गई है। और सबसे बुरी बात यह है कि उसे इस बात की शर्म भी नहीं है। जब एक मर्द औरत का सहारा लेकर चलने लगे तो जिंदगी भर उसे सर झुकाकर चलना पड़ता है। और समाज ऐसे मर्द की कभी इज्जत नहीं करता जो अपनी पत्नी से पीछे रह जाए। पापा जी, पति पत्नी के रिश्ते में कोई आगे या पीछे नहीं होता। दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की ताकत बनकर। और जो रिश्ता इतने मुश्किलों में भी साथ नहीं छोड़ता, वही रिश्ता असल में मजबूत होता है। और
और हमारे और विक्रांत जी के बीच ना ही जीत है ना ही हार, सिर्फ साथ है। अब उठ काहे गए? कम से कम खाना तो खत्म कर लीजिए। पेट भर गया हमारा। तुम्हारी बहू इतना अच्छा प्रवचन जो देती है, शिमा जी, शिमा जी, चलिए उठिए, कमरे में चलते हैं। कौन सा कमरा सच? वो कमरा जहाँ जहाँ हम अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आए थे। क्या वो कमरा जहाँ उसके आने से पहले हमने पूरी दुनिया सजा ली थी? अब हमारा कोई कमरा नहीं रहा साची। अब बस हम और हमारा अकेला, बस। अब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं। तुम 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 जाओ साची, यहां से तुम जाओ। हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप अपने साथ ऐसा मत करिए। अब हमारे साथ चलिए श्रीमान जी। श्रीमान जी, ये हमारी लापरवाही नहीं थी, बस हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा कुछ हो गया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारा बच्चा, हम आपके पैर पकड़कर माफी मांग रहे हैं श्रीमान जी। हमें माफ कर दीजिए। हमारा बच्चा रूठ कर हमसे दूर चला गया, और अगर आप भी हमसे ऐसे मुंह फेर लगे तो हम कहाँ जाएंगे श्रीमान जी? हम मर जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। अब इससे क्या बदल जाएगा साची? क्या हमारा बच्चा वापस आ जाएगा? क्या फिर से हम उसे देख पाएंगे? उसे अपनी गोदी, अपनी बाहों में महसूस कर पाएंगे? नहीं साची, नहीं। अब तुम यहां से जाओ साची। अब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब सब कुछ खत्म हो गया। हमारा बच्चा, हमारी जिंदगी, सब कुछ खत्म। श्रीमान जी, गिर गए। अब तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे साची।
तुमने हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया। कभी माफ नहीं कर, कभी माफ नहीं कर साची। हमें माफ कर दीजिए श्रवण जी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने जानबूझकर आपकी खुशी आपसे नहीं छीने थे श्रीमान जी। हमने भी अपना बच्चा खोया है। अब होगा ऑपरेशन ढूंढ निकालो। मिशन बदला। जिसकी वजह से ये सब हुआ है ना, उसको नहीं छोड़ेंगे हम। साले साहब को जेल भेज दिया, साची का बच्चा छीन लिया। वो इंसान हमारे सामने आ जाए, खत्म कर देंगे उसे, चीर देंगे, फोड़ देंगे, दुनिया हिला देंगे। या क्यों? भाग कहाँ रहा है? अरे अप्सरा, दीप, तुम पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं है, जुनून सवार है हम पर। जिसने भी ये सब किया है ना ईशानी, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। उसे ना बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के टेटुआ दबा देंगे। दीप, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। हो गया है, हाँ हो गया है। अरे साले साहब बिल्कुल टूट गए हैं। साची की दुनिया उजाड़ दी। जिसने भी ये सब किया है ना ईशानी, उसे छोड़ेंगे नहीं हम, उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुमको क्यों करना है ये सब? हाँ, बदला, साले साहब और साची का बदला। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे हमेशा पड़ी रहती है ना, बच्चा पैदा कर लो, बच्चा पैदा कर लो, वारिस दे दो। सोचो कभी हमारे साथ अगर ये सब हो गया तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? दीप, तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो क्या? क्या हो रहा है यहाँ? अरे अच्छा तो उस इंसान ने नहीं किया है जिसने हमारे परिवार की खुशियां छीनने की कोशिश की। एक बार बस वो मिल जाए, उसे तो हम अरे सासू माँ,
कहां थी आप? ले ईशानी ने हमें डरा दिया और अब आपने भी। डरा हम रहे या तुम? और ये का बंदर की तरह उछल कूद मचा रखी है तुमने? हाँ, बंदर नहीं है सासू माँ, ड्रैगन है हम। प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस। अब हम अपने असली अवतार में वापस आ रहे हैं। डिटेक्टिव ड्रैगन दीप, डी डी डी, डिटेक्टिव दीप 2.0। अब हम पता लगाएंगे हमारे परिवार का असली दुश्मन कौन है। और जिस दिन पता लग गया ना सासू माँ, बैंड बजा देंगे, बैंड बजा देंगे। ओए, रुक जा। डिटेक्टिव ड्रैगन दी। देख कर रही हो ईशानी, रोको इसे। अगर ये कुछ करने पे उतारू हो गया ना तो हमारा जीना हराम कर देगा। आप भी ना मम्मी, आपको लगता है इससे कुछ हो पाएगा? आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। वाकई में हमारा नाम कहीं खोसा गया है। जिंदगी के इस मोड़ पर हमको बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन हम कहीं पीछे छूट गए हैं। आप कहीं पीछे नहीं छूटे हैं विक्रांत जी। अगर आप पीछे छूट गए होते ना तो हम कभी जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे अंदर जो हिम्मत है, सच के लिए लड़ने का जो जज्बा है, ये सब हमने आपसे ही तो सीखा है विक्रांत जी। आज हमारे नाम का ये जो पत्र आया है ना, इसके असली हकदार तो आप हैं। ये वक्त बुरा है विक्रांत जी, गुजर जाएगा। और देखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब बड़े बड़े अफसर आपको सल्यूट करेंगे, आपके काम की मिसाल दी जाएगी, और हम गर्व से कहेंगे कि ये हमारे विक्रांत जी हैं। ये पत्र आज हमारे लिए मोटिवेशन बन गया है सत्या। अब हम जिंदगी के वो मुकाम पर पहुंचेंगे जहां तुम हमें देखना चाहती हो। आज तुमने हमें इतना मोटिवेट कर दिया कि हमारे अंदर का प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ गया है सत्या। बातें तेरी बैठा और सुनता जाऊं, रातें सभी तेरी बाहों में बिताऊं, आंसू तेरी
आंखों से ना बहाऊं तुझको, बुरी नजरों से मैं बचाऊं। इश्क तो कहना आता नहीं, क्योंकि मैं कोई शायर नहीं। वादों से मुकरूं या बातों से मुकरूं, मैं इतना भी कायर नहीं। राहें तेरी बैठा और तकता जाऊं, बातें तेरी बैठा और सुनता जाऊं। समझदारों की ये दुनिया, हम तो ठहरे ना समझ जी सकेंगे हम कभी ना, होके जा तुझसे अलग। इश्क तो कहना आता नहीं, क्योंकि मैं कोई शायर नहीं। पास मैं तेरे सदा रहूंगा, जाना मैं जायर नहीं। तेरे लिए अंबर से तारे लाऊं, बातें तेरी बैठा और सुनता जाऊं। रातें सभी तेरी बाहों में बिताऊं। भाभी, इतना सब कुछ आप काहे बना रही है? आप जाइए, तैयार हो जाइए, हम ये सब कर लेते हैं। नहीं अक्षा, तुम जाके अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? हम 2 मिनट में सारा काम खत्म करके फिर ड्यूटी के लिए तैयार होने जाएंगे। लेकिन भाभी, बोले ना अक्षया, जाओ अपनी पढ़ाई करो। ठीक है। अब विक्रांत जी, हमने चाय और ब्रेड बना लिया है, आप प्लीज टाइम पे खा लीजिएगा। ठीक है सत्या। हाँ दुबे जी, हाँ हाँ बस निकल ही रहे। सत्या, तुम्हारे जूते तो साफ ही नहीं है, हम पॉलिश कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप विक्रांत जी? अरे तुम्हारे जूते साफ कर रहे हैं, और का? आप हमारे जूते साफ करेंगे? हाँ तो भूल गए ना, हमने आपसे पहले से ही कहा था, हमें अपना काम खुद करने की आदत है। अपना जूता, अपने कपड़े हम खुद संभालते हैं। याद है सत्या, सब याद है हमें, लेकिन तुम भी तो एक घर के लिए कितना कुछ कर रही हो। अब हम तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उसमें क्या बुराई है? अरे ये भी तो प्यार होता है ना सत्या। बिल्कुल भी नहीं विक्रांत जी, अपने कपड़े और जूता साफ करना एक पर्सनल काम होते हैं, इसमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। और वैसे हम घर के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। नहीं सत्या, तुम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो, अरे पूरा घर चला रही हो तुम। अब विक्रांत जी, हमें निकलना होगा, और हाँ, ड्यूटी जाने से पहले हम साची दीदी से मिलकर जाएंगे। ठीक है। दीजिए।
ओके एसएचओ साहब, जय हिंद। जय हिंद। ध्यान से जाना। बाय भाभी। श्रीमान जी, श्रीमान जी, आप जल्दी आ जाइए, हम नाश्ता लगा देते हैं। चलो शुरू हो जाओ। ये सब का है पापा? जूते हैं। वैसे भी अब यही काम बचा है तुम्हारे लिए, सोचा प्रैक्टिस करवा दें। जब बीवी को मर्दों वाला काम करने के लिए बाहर भेज दिया है, तो तुम भी घर में रहकर औरतों वाला काम सीख लो। वैसे भी जूता पॉलिश करने में बड़ी दिलचस्पी दिख रही थी तुम्हारी अभी। अब बस साड़ी और चूड़ियां पहनना बाकी है तुम्हारे लिए। शर्म आती है हमें तुम्हारी हरकतें देखकर। अरे बीवी के आगे पीछे घूमने से अच्छा है नौकरी के पीछे भागो। मर्दों की असली पहचान कमाई होती है, पद होता है, अस्तित्व होता है उसका। जरूरत पड़े तो जोर लगाओ, सिफारिश करो, घूस देनी पड़े तो घूस दो, लेकिन अपनी नौकरी वापस लाओ। याद रखना, आज तुम उसके जूते साफ कर रहे हो, कल वो खुद अपने जूते साफ करवाएगी। हर दिन तुमको नाकारा होने का एहसास दिलाएगी विक्रांत। अरे साची बहू, ये सब तुम का कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना? चलो हटो, बिरजू ये सब संभाल लेगा। नहीं नहीं दादी, वो हम तो बस नाश्ता ही बना रहे हैं। श्रीमान जी को ऑफिस जाना है ना, तो उनके जाने से पहले ये सब बना दे रहे हैं। तुम्हें आज सोनोग्राफी के लिए जाना है ना? फिर शौर्य ऑफिस कैसे जा रहा है? हम बात करते हैं उससे। पति है वो तुम्हारा, जिम्मेदारी है उसकी। शौर्य। जी दादी। साची को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, फिर उसके बाद ऑफिस चले जाना। दादी, आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। भैया, मीटिंग तो बाद में भी हो सकती है। मीटिंग से ज्यादा जरूरी घर होता है बेटा। साची बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। पॉसिबल नहीं है दादी, आप साची को किसी और के साथ भेज दीजिए। हम लेकर जाएंगे दीदी को डॉक्टर के पास। अगर शौर्य जी फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं, दीदी को हम ले जाओ।
गुड, निकलते हैं। नहीं, हम सत्तू के साथ नहीं जाएंगे, हम श्रीमान जी के साथ जाएंगे। हमने कहा ना, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमें वहां जाना है। नहीं श्रीमान जी, हम आपके साथ जाएंगे। ये क्या जिद है तुम्हारी? आपका शौर्य अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारे आगे पीछे घूमे। एक तो उससे उसका बच्चा छीन लिया, अब उसे अस्पताल भी ले जाओगी। मतलब दुख देके जबरदस्ती भी करोगी तुम। सुंदरी, तुम होश में हो? ये तुम क्या बोल रही हो? शौर्य पति है साची का, और शौर्य ने सिर्फ बच्चा नहीं खोया है, साची ने भी अपना बच्चा खोया है। और इस समय पति पत्नी को साथ लाने के बजाय तुम दोनों के रिश्तों में जहर घोल रही हो। शौर्य, किस गलती की सजा दे रहे हो तुम साची बहू को? जो हुआ उसका दर्द सिर्फ तुम्हें नहीं हुआ है बेटा, तुम बाप हो और वो माँ है। तुम उसके साथ ऐसी जाती मत करो। बच्चा उसके कोख से छिन गया है शौर्य। ऐसे वक्त में उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है बेटा, उसे अकेला मत छोड़ो। तो ऐसा वक्त आया ही क्यों दादी? आप कहते हैं तो हम लेकर जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना आपने कभी सिखाया ही नहीं हमें। चलो जाओ साची बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन दादी, नाश्ता। ये सब हो जाएगा, तुम बस तैयार हो जाओ। लिया बेटा, भैया को नाश्ता दे दो। जी दादी। भैया आइए हमारे साथ। मम्मी, हम रश्मि के यहाँ जा रहे हैं। ठीक है। ये क्या बदतमीजी है सत्या, दरवाजा छोड़ो। बदतमीजी? ये लफ्ज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है ईशानी दीदी। काहे कि चाल चलना, धोखा देना और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना, इस सब में तो आप महारत हासिल कर चुकी है। हमने कहा दरवाजा छोड़ो। बाहर आइए। What nonsense! हमने कहा गाड़ी से बाहर आइए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सत्या? दिख नहीं रहा हम कहीं जा रहे? दरवाजा छोड़ो। या तो आप चुपचाप गाड़ी से बाहर आइए, या फिर हम अभी इसी वक्त जाकर शौर्य जीजाजी को बता देंगे कि उनकी बर्बादी के पीछे उनकी अपनी बहन का हाथ है।